अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीजनल कुकिंग विद नौशीन अशर और आज मैं आपके साथ चॉकलेट कोटेड डोनट्स और कलरफुल शुगर कोटेड डोनट्स की नहायत ही आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। डोनट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 कप मैदा और मैदे को हमने एक छलनी में डाल के तो छान लेना है। मैदे को छानने के बाद इसके अंदर डालेंगे हम 3 खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी, आधा खाने का चम्मच यीस्ट यानी कि खमीर, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 अदद अंडा, 2 खाने के चम्मच पिघला हुआ मक्खन और अब हमने हस्बे ज़रूरत दूध लेना है। ये दूध हल्का सा गर्म है। इस दूध की मदद से हमने डो गूंद लेनी है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं। इसमें हमने ख्याल ये रखना है कि जो दूध है ये बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। अगर दूध ज़्यादा गर्म होगा तो फिर ये जो डो है ये राइस नहीं होगी। तो इसलिए दूध जो है वो हमने हल्का सा गर्म लेना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको हमने गूंदा है और ये सॉफ्ट सी डो जो है वो तैयार है। अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लेंगे और डो के ऊपर लगा देंगे और इसको हम कवर कर देंगे क्लिंग रैप से। और अब हमने इसको 1.5 से 2 घंटे का रेस्ट देना है ताकि ये राइस हो जाए और ये साइज़ में डबल हो जाए। तो ये मैंने इसको तकरीबन 1.5 घंटे के लिए रखा है। ये साइज़ में डबल हो चुकी है। अभी हम इसको हल्का सा दोबारा से गूंदेंगे और इसके बाद हमने इसका एक पेड़ा बना लेना है और इसकी हमने रोलिंग पिन की मदद से इसकी हम एक रोटी बेल लेंगे। ये देखें, इस साइज़ की हम इसकी रोटी बेल लेंगे और अब हमने कोई भी राउंड शेप का ऑब्जेक्ट लेना है और डोनट की शेप जो है वो कट कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा आटा है ये हम हटा देंगे और अब एक स्मॉल साइज़ का राउंड ऑब्जेक्ट लेंगे और जो डोनट का बीच में जो सुराख होता है वो निकाल लेंगे। इस आटे को हम दोबारा से इसका बना के पेड़ा तो इसकी हम रोटी बेल के दोबारा से डोनट की शेप जो है वो काट लेंगे। तो ये डोनट्स तैयार हो चुके हैं सारे। अब हमने इनको दोबारा से आधे घंटे का रेस्ट देना है। इनको हम कवर करके कपड़े की मदद से इधर ही छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद हमने फ्राई पैन के अंदर ऑयल गर्म कर लिया है। ऑयल को हमने बहुत तेज़ गर्म नहीं करना और अब हमने इसके नीचे जो आंच है वो बिल्कुल जो है वो लो पे रखनी है। इनको हमने लो हीट पे फ्राई करना है। अगर इसके नीचे आंच तेज़ होगी तो ये इनके ऊपर फ़ौरन से डार्क सा कलर आ जाएगा और ये अंदर से लेकिन कच्चे रहेंगे। तो इसलिए हमने इनको बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है और इनकी जो साइड है वो हम मुसलसल इसकी चेंज करते रहेंगे ताकि दोनों साइडों पे एक जैसा कलर आ जाए। इनका कलर जब डार्क हो जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह से जो बाकी के हैं डोनट्स वो भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये डोनट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो अब शुगर कोटिंग जो है वो तैयार करेंगे। इसके लिए 2 अंडों की हमने सफ़ेदी ली है। इसको हमने जो हैंड ब्लेंडर है उसके जग में डाला है और अब हमने इसको इतनी देर ब्लेंड करना है कि ये फोम की शेप में आ जाए। जब ये फोम शेप में आ जाएगा तो हम इसके अंदर शुगर डालेंगे। शुगर हमने पिसी हुई लेनी है। पिसी हुई चीनी इसके अंदर हम डालेंगे 8 खाने के चम्मच। अभी इसके अंदर हम वनीला एसेंस के चंद कतरे डाल देंगे। अगर आप नहीं भी डालते वनीला एसेंस तो इसमें अंडों की जो स्मेल है वो नहीं आती। बस अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। ये 4 प्यालियों में मैंने 4 डिफरेंट कलर के फूड कलर लिए हैं और ये चॉकलेट है। अभी जो फूड कलर है इसके ऊपर मैं अंडों का और जो शुगर का मिक्सचर था वो डालूंगी और इसको हम मिक्स करके तो रख लेंगे। अब ये डोनट्स जो हैं ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब एक डोनट उठाएंगे और एक कलर के अंदर इसको हम डिप कर लेंगे एक साइड से और फिर हम इनको स्टैंड में वापस रखते जाएंगे।
और अब हमने इनको ड्राई होने के लिए टाइम देना है। इसको ड्राई होने में तकरीबन 1 घंटा लगता है। इनको हम 1 घंटा पंखे के नीचे रखेंगे ड्राई होने के लिए। ड्राई होने के बाद इनकी जो कोटिंग है वो बिल्कुल इस तरह की हो जाएगी जिस तरह शुगर कुकीज़ के ऊपर जो कोटिंग होती है, सेम इस तरह से। और जो चॉकलेट थी इसको भी मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था। ये इसी तरह से हम डोनट को चॉकलेट से कोट कर लेंगे। इसको भी ड्राई होने के लिए टाइम चाहिए। तो अब मेरे पास कलरफुल स्प्रिंकल्स थे, वो मैंने इनके ऊपर डाल दिए। कुछ के ऊपर मैंने चॉकलेट चिप्स जो हैं वो डाल दिए हैं। तो ये जो डोनट्स हैं हमारे, ये अब बिल्कुल तैयार हैं। बस इनको अब ड्राई होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ये देखें, ये ड्राई हो चुके हैं और ये अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखें कितने सॉफ्ट हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छे बने थे। तो ये थी आसान सी रेसिपी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।